दोस्तों, युद्ध के लिए अक्सर कहा जाता है कि अगर आपके पास अपने दुश्मन की जितनी ज्यादा जानकारी होगी तो आपके लिए युद्ध जीतना उतना ही आसान हो जाएगा। अब भारत भी इसी तर्ज पर काम कर रहा है। जब से भारत और चीन के बीच में पूर्वी लद्दाख में तनाव शुरू हुआ है, तब से ही चीन अपनी शातिर चालें चल रहा है। अब भारत हर मामले में चीन से 2 कदम आगे रहने के लिए अंतरिक्ष में मौजूद अपनी आंख और कान का इस्तेमाल करने की सोच रहा है। दरअसल भारत और चीन के बीच विवाद सुलझाने के लिए अब तक 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। इन बैठकों में चीन पीछे हटने का वादा तो करता है, लेकिन उस वादे को पूरा नहीं करता है। चीन वादा तो तोड़ ही रहा है, साथ में सरहद के करीब मौजूद बेसों पर भी अपनी ताकत बढ़ा रहा है। चीन ने भारत के करीब परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी हैं और सैनिकों का जमावड़ा भी बढ़ा दिया है। चीनी सेना की गतिविधियों के साथ साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कड़ी नजर रखने के लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अब सैटेलाइट की मदद लेने की सोच रही हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को सैटेलाइट की जरूरत उस वक्त महसूस हुई जब चीनी सेना ने LAC की ओर से शिनजियांग क्षेत्र में एक अभ्यास की आड़ में भारी हथियार और तोपखाने के साथ 40,000 से ज्यादा सैनिक जमा कर लिए। इतना ही नहीं, चीन इस साजो सामान को सरहद के करीब ला रहा है। ऐसे में अब भारतीय सेना को चीन पर नजर रखने के लिए आसमानी आंख की जरूरत है। चीन की चालाकी पर नजर रखने का प्लान तैयार। चीन के साथ जारी तनाव के बीच चीनी सैनिकों पर नजर रखने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने 4 से 6 सैटेलाइट उपलब्ध कराने की मांग सरकार से की है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इन सैटेलाइट से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है। एजेंसियों ने जोर दिया है कि ये सैटेलाइट केवल LAC की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ही होने चाहिए। दरअसल चीन ने बॉर्डर के करीब हथियारों और टैंक्स के साथ भारत के कई क्षेत्रों में अतिक्रमण कर लिया है। रक्षा सूत्रों की माने तो चीनी सेना की भारतीय सीमा के नजदीक की गतिविधियों पर नजर रखने में सैटेलाइट अहम रोल अदा करेंगे। इनसे चीन के भीतर की गतिविधियों पर भी नजर रखने में मदद मिलेगी। इसके लिए 4 से 6 डेडिकेटेड सैटेलाइट की जरूरत है, जो बहुत ही हाई रेजोल्यूशन वाले सेंसर्स और कैमरों से लैस हो। अभी कुछ दिन पहले ही भारत के एक खुफिया सैटेलाइट ने चीन के कब्जे वाले तिब्बत के ऊपर से गुजरते हुए चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ठिकानों की जानकारी जमा की थी। तिब्बत के ऊपर से गुजरे इस सैटेलाइट की खबर जैसे ही चीन को लगी, उसके हाथ पांव फूल गए। दुर्गम इलाकों में सैटेलाइट से नजर रखने की तैयारी। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीन से लगने वाली सीमा पर भारतीय सेना और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की तैनाती है। ये इलाका काफी कठिन परिस्थितियों वाला है। उस हिसाब से यहाँ पर सिर्फ सेना की तैनाती काफी नहीं है। इस वजह से इतने बड़े भूभाग पर निगरानी रखना आसान नहीं होता है। सैटेलाइट नेटवर्क होने से सभी इलाकों में बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी। साथ ही हमारे पास चीनी सैनिकों की तरफ से अतिक्रमण के हालात में बेहतर रिएक्शन टाइम भी रह सकेगा। माना जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो एजेंसियां दूसरे देशों से भी सैटेलाइट ले सकती हैं। 1999 के करगिल युद्ध के समय में भी इजराइल ने अपनी मिलिट्री सैटेलाइट से इलाके की तस्वीरें भी भारत को उपलब्ध करवाई थी। माना जा रहा है कि इस बार भी भारत इजराइल या फिर अमेरिका की सैटेलाइट की मदद ले सकता है। हालांकि इसरो के पास ऐसे खास सैटेलाइट हैं जो केवल जासूसी के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। इसका फायदा ये होगा कि इससे चीन और दूसरे दुश्मनों पर नजर रखने के लिए हमारी विदेशी सहयोगियों पर निर्भरता भी कम होगी। सेना के पास पहले से ही कुछ मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, जिनका इस्तेमाल दुश्मनों की गतिविधियों पर करीबी से नजर रखने के लिए किया जाता है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस क्षमता को और बढ़ाने की जरूरत है। फिलहाल भारत के पास कई ऐसे सैटेलाइट हैं जिनसे चीन की हर हरकत पर नजर रखी जा सकती है। रिसैट 2BR1 भारत का दमदार जासूसी सैटेलाइट। दोस्तों, इसे आप अंतरिक्ष में मौजूद भारत की आंख और कान भी कह सकते हैं। इसरो ने इसे पिछले साल ही अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया था। ये किसी भी मौसम में तस्वीरें लेने में सक्षम है, चाहे बीच में कितने भी घने बादल क्यों ना आए। ये माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाला सैटेलाइट है, इसलिए इसे रडार इमेजिंग सैटेलाइट कहते हैं। ये रिसैट 2 सैटेलाइट का आधुनिक वर्जन है। दरअसल 26/11 को मुंबई पर हुए आतंकी हमलों के बाद शुरुआती रिसैट सैटेलाइट की तकनीक में बदलाव किया गया था। इन्हीं हमलों के बाद इस सैटेलाइट के जरिए सीमाओं की निगरानी की गई थी, घुसपैठ पर नजर रखी गई थी। साथ ही आतंक विरोधी कामों में भी ये सैटेलाइट इस्तेमाल में लाया जा रहा है।
माना जा रहा है कि इसरो इस सैटेलाइट को चीन पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, इसी साल मार्च में इसरो जियो इमेजिंग सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने वाला था, लेकिन प्रक्षेपण से पहले किसी तकनीकी खराबी की वजह से इसका लॉन्च टल गया था। इस सैटेलाइट के जरिए देश के किसी भी हिस्से की रियल टाइम तस्वीरें ली जा सकती हैं। बताया जाता है कि यह सैटेलाइट इतना ज्यादा एडवांस था कि अमेरिका और रूस जैसे देशों के लिए खतरा बन सकता था। कहा जाता है कि अमेरिका जैसे देशों के दबाव की वजह से इसरो ने इसका प्रक्षेपण टाल दिया। हालांकि इसके टलने के पीछे तकनीकी खामी बताई जाती है। अगर ये सैटेलाइट लॉन्च हो जाता तो भारतीय सीमाओं की चौकसी में काफी मदद मिलती। आमतौर पर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट देश के किसी भी हिस्से से गुजरने के बाद निश्चित समय के बाद ही दोबारा फिर वहां पहुंचते हैं, लेकिन GSAT-1 पृथ्वी की ऐसी कक्षा में रहता जहां से वो पूरे उपमहाद्वीप पर हमेशा नजर रख सकता है। इस सैटेलाइट की यही खासियतें अमेरिका और चीन जैसे देशों को खटकने लगी थी और दबाव बनाकर इसके लॉन्च को रुकवा दिया गया था। इमीसैट से रखी जा रही है चीन पर नजर। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले इसरो और DRDO की जासूसी सैटेलाइट इमीसैट ने तिब्बत के ऊपर से गुजरकर चीन की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी थी। दरअसल प्रोजेक्ट कौटिल्य के तहत बना ये खास तरह का जासूसी सैटेलाइट है। इसरो का बनाया हुआ यह सैटेलाइट रेडियो संकेतों की निगरानी करता है, जो कि दुश्मन के क्षेत्र में ट्रांसमिशन के सभी स्रोतों को जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इमीसैट के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत सरकार ने इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। विशेषज्ञों के मुताबिक इमीसैट इजराइल के प्रसिद्ध जासूसी उपग्रह सरल पर आधारित है। ये दोनों ही सैटेलाइट SSP-2 प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। ये प्रोटोकॉल भारत जैसे विशाल देश में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी क्षमता के लिए बेहद जरूरी है। इमीसैट में रडार की ऊंचाई को नापने वाला डिवाइस लगा है, जिसे DRDO के प्रोजेक्ट कौटिल्य के तहत विकसित किया गया है। इस सैटेलाइट की सबसे बड़ी खासियत सिग्नल की जासूसी करना है। इसमें जमीन से सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई पर रहते हुए जमीन पर संचार प्रणालियों, रडार और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाले सिग्नल को पकड़ना है। जासूसी उपग्रह इमीसैट जमीन पर मौजूद बर्फीली घाटियों, बारिश, तटीय इलाकों, जंगल और समुद्र की लहरों को बहुत आसानी से नापने की क्षमता रखता है। माना जाता है कि इन्हीं सब सैटेलाइट्स को चीन पर निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।